ठीक है। अब जैसे कि पीछे मैंने आपको दिखाया था कि इंसान में क्रोमोसोम 2 होता है, मगर चिंपैंजी में और ओरांगाटान में, बनोबो में, गोरिल्ला में, सब में क्रोमोसोम 2A और 2B होते हैं। ठीक है। चिंपैंजी का क्रोमोसोम 2A और 2B जो है वो इंसान के क्रोमोसोम 2 से बहुत सिमिलर है। कैसे? अगर ये दोनों आपस में जुड़ जाएं तो ये बिल्कुल इस जैसे ही लगते हैं, क्रोमोसोम 2 जैसे। और इंसान की हिस्ट्री में कुछ ऐसा ही हुआ है कि ये क्रोमोसोम 2A और 2B जो कि इंसान के इंसेस्टर में एग्जिस्ट करते थे, जब इंसान अपने चिंपैंजी से, अपने कॉमन इंसेस्टर से डाइवर्ज हो गया, यानी चिंपैंजी की एक लाइन बन गई और इंसान की दूसरी लाइन बन गई, तो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मतलब ये फ्यूजन इवेंट हुआ तो इंसान सेपरेट हो गया। ये भी मैं आपको आगे बता दूंगा कि ये फ्यूजन इवेंट क्यों हुआ और इसकी रीजन क्या। ठीक है। तो ये बस याद रखिए कि इंसान का क्रोमोसोम 2 चिंपैंजी और चिंपैंजी के क्रोमोसोम 2A और 2B से मिलकर बना। सही है। तो अब ये देखें, जो टेलोमीर्स की मैंने बात की थी, जो एंड पे सीक्वेंस होता है, ये वाला एंड पे, उसमें एक खास सीक्वेंस लिखा होता है। वो क्या होता है? ये TTAGG, और ऑपोजिट साइड पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि टी के ऑपोजिट हमेशा ए होता है, फिर टी के ऑपोजिट ए होता है। और जैसे इस पे अगर टी है तो उधर ए होगा, इधर जी। तो ये सारा ये सीक्वेंस एंड पे तकरीबन 100 से ज्यादा दफा ये सीक्वेंस इन एंड्स पे आता है एक क्रोमोसोम के। ये चिंपैंजी के भी आता है, इंसान के भी आता है। ठीक है। और हमारे कॉमन एंसेस्टर के भी आता था। और अगर आपका सबूत ये है कि देखें वो फ्यूज़ हो गए इसलिए कि वो पहले अलहदा थे एंड देन दे बिकेम फ्यूज़, तो फिर आपने कुछ बड़ी क्रिटिकल चीज़ें जिन्होंने उसका आपने जवाब देना है। नंबर एक उसमें से ये है कि जब एक क्रोमोसोम ख़त्म होता है तो वहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ इट, वहाँ पे जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं टिपिकली स्पीकिंग वो तकरीबन 5,000 से 15,000 के लगभग तकरीबन इतने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो अगर दो क्रोमोसोम्स आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तो वहाँ पे गविंग बाय द इस्टेब्लिश साइंस हमें वहाँ पे 30,000 और 10,000 के दरमियान, 10 से 30,000 के दरमियान तकरीबन हमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो मिलने चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे पास 800 भी नहीं है, 798 टू बी प्रिसाइज। दिस डज नॉट अपेयर टू बी एन एक्सीडेंटल फ्यूजन। और फिर उसके अपने काम हैं उसके अंदर, बजाते खुद इसमें और टेक्निकल प्रॉब्लम है जेनेटिक्स के हवाले से कि ये फ्यूजन जीन के अंदर क्यों हुई, विच इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जीन्स की रेगुलेशन है उस फ्यूजन के अंदर है। अगर ये एक्सीडेंटल होती तो इसमें कोई सेपरेट रोल नहीं होना चाहिए था। हाँ, उस पर अगर आप ये हमें एक नई उस पर हमें कहानी बताएं कि वो चूँकि फ्यूजन हो गई थी इसलिए इतने मिलियन साल के अंदर उसके अंदर ही एक नई इवोल्यूशन होगी और उसने फिर अपना एक फंक्शन भी पैदा कर लिया खुद से ही, तो अगेन उसका हम आपसे सबूत चाहेंगे। के साथ जो टेलोमेर्स की बात की, उन्होंने एक टॉपिक अपना उस 10 मिनट में जिसमें उन्होंने रिबटल देनी थी, उसने अपना एक्सटेंड किया। मैंने उसका भी उनको उसका रिस्पॉन्ड किया कि ये गलत बात है। आपने इसका जवाब देना है कि अगर वाकई ही वो फ्यूजन हुई होती जिस तरह से आप कह रहे हैं और वो एक्सीडेंटल फ्यूजन होती, देन इट इज़ योर जॉब कि आप बताएं कि वो जीन के अंदर क्यों हुई। ये इट इज़ योर जॉब कि आप बताएं कि उसमें फिर हमारे पास इतने कम न्यूक्लियोटाइड्स क्यों हैं, जबकि 2-3% आगे पीछे हो जाए तो चलो वो नेचर में हो जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन कहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कम से कम 10,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 30,000, और कहाँ हमें 1,000 भी नहीं मिल रहे। ये आपने साबित करना है क्योंकि दावा आपका एवोल्यूशन का, दिस इज़ योर जॉब।